टू माय चैनल स्टडी विद निधि। दिस इज निधि पांडे हियर। आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है फॉर द स्टूडेंट्स जो बच्चे स्टैट्स के लिए मेरे पास पढ़ रहे हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप लोगों ने दो वीडियो, आई होप आपने दो वीडियोस प्रोबेबिलिटी की ऑलरेडी देख ली होंगी। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी, जो कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ऑलरेडी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ पार्ट्स पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है और आपको कैसे पता लगेगा कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है। देखिए हमने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसा पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर कि आप लोग डिपेंडेंट इवेंट्स में किस तरीके से आप लोग विदाउट रिप्लेसमेंट चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी का नाम है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको तब नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कहाँ से ऐड हो गया। अरे डिपेंडेंट थ्योरम, डिपेंडेंट इवेंट विदाउट रिप्लेसमेंट मेरे को इतना भारी लग रहा था, अरे बाप रे बाप, अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नया क्या आ गया इस तरीके से। तो मैंने आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं किया, मैंने आपको चीजें आराम से समझा दी थी। वही चीज आज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए मैंने आपको बताया विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। जब हम किसी भी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल दिया है और आपको मैं बहुत बार बता भी चुकी हूं, बट मैं आपको फिर आज बता रही हूं क्योंकि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करें। देखिए आप कोई भी, आपके पास डेक है, चलो आज मैं डेक नहीं लेती है, बहुत दिनों से डेक 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 मतलब कार्ड्स वाला एग्जांपल। आपके पास एक कोई भी थैला है, आपने उसके अंदर बॉक्स है, आपने उसके अंदर बॉल रख रखे बहुत सारे। आपने एक बॉल निकाला, आपने देखा अच्छा ये इस कलर का बॉल है, आपने क्या करा उस बॉल को निकाल के बाहर रख लिया, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर 10 बॉल्स थे, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर 10 बॉल्स थे, उसमें से आपने एक बॉल निकाला और आपने देखा कि अच्छा ये रेड कलर का बॉल है और आपने इसको निकाल के बाहर रख लिया। अब आपके पास डेक के अंदर कितने बॉल्स रह गए? 9 बॉल्स, ठीक है। यानी कि डिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होता है जब आपने एक प्रोबेबिलिटी आपकी कोई भी दूसरी प्रोबेबिलिटी को इवेंट को हर्ट करते हैं। यानी कि पहले कितने बॉल्स थे? पहले 10 बॉल्स थे। जब आपने प्रोबेबिलिटी ए, यानी कि आपने क्या करा, आपने एक बॉल निकाल लिया, उसके अंदर आपने निकाल के उसको बाहर कर दिया, ठीक है। तो आपकी ए प्रोबेबिलिटी होगी कि आपने रेड बॉल निकाला, बट आपने निकाल के उसको बाहर रख दिया। यानी कि अब डेक में कितनी बॉल बची? 9 बॉल्स बची, सॉरी बॉक्स या डेक में 9 बॉल्स बची। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी बी होगी, आपने कोई और सी बॉल अगर निकालोगे दोबारा तो वो 9 में से निकलेगी, 10 में से नहीं निकलेगी। तो ये आपकी पहली इवेंट जो है, पहली प्रोबेबिलिटी दूसरे को हर्ट या दूसरे को इफेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। और हम ये विदाउट रिप्लेसमेंट देखने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो उसी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसी का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है डिपेंडेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। आई होप आपको क्लियर होगा। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ऑलरेडी हम इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ऊपर भी मैंने आपको इसका फॉर्मूला, इसका क्वेश्चन करवा दिया था। यहाँ पे देखिए इसके फॉर्मूले के थ्रू P इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू PA, प्रोबेबिलिटी पहले की प्रोबेबिलिटी और दूसरे की मल्टीप्लाई BA, यानी कि जो लास्ट में होगा उसको हम पलट देंगे, B बाय A की प्रोबेबिलिटी निकाल दें। यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहले भी आपको हो चुका होगा, बट आज हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। बुक्स में आपके ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है A बाय B का, इस तरीके से फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। इट्स अप टू यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब देखिए आपसे मैं बात करूं तो आपसे कहता क्या है कि A बाय B इज द प्रोबेबिलिटी, जो आपके दोनों इवेंट हो गए, B जो है वो इवेंट जो है वो अकर हो रहा है। दिस इज हाउ, ठीक है। अब ये कैसे निकालना था ये आपको पता है, आपको ज़्यादा इसको डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्टली एग्जांपल्स को हिट करती हूँ, यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं और उसके एग्जाम रियल वर्ल्ड में, आपके रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ है आप पहले ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी पहले थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा आपका इसके एप्लीकेशंस, हाँ इसके एप्लीकेशंस देखिए, इसका क्या यूज़ है। देखिए इसका यूज़ कहाँ आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप कहाँ यूज़ करते हो रियल लाइफ में। इसको आप सबसे पहले आप क्या करते हो, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में कैसे यूज़ करते हो आप, यहाँ पे देखते हैं कि आपके किसी भी, आपके कोई भी आपने प्रिडिक्शंस करी, आपने फॉर एग्जांपल कोई भी आपने डिसीजन लेने का सोचा, आपने सोचा, अगर आपने डिसीजन लेने का सोचा तो आपने ये देखा कि मेरे उस डिसीजन से मेरे दूसरे डिसीजन पे कितना फ़र्क पड़ने वाला है, मेरी फाइनेंशियल मार्केट कंडीशन पे कितना फ़र्क पड़ने वाला है, फाइनेंशियल मार्केट में मेरी ग्रोथ है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो। तो आपका जो डिसीजन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मार्केट एनालिसिस पे, फाइनेंशियल मार्केट पे डिपेंड कर रहा है, कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यही बताता है यहाँ पे, आप कहते हो ना कि रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ होता है। यूज़ होता है, हर चीज़ का यूज़ है, स्टैट्स का यूज़ आपके बिजनेस के लिए बना ही है, ठीक है।
सबसे पहला यूज़ क्या होगा, रिस्क का मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आप एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। जो कोई बच्चा बीटेक वगैरह कर रहा होगा, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको ये पता होगा कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ के जो फीचर्स हैं वो आप मशीन लर्निंग में सीखते हो कि कौन सी चीज़ किस पे डिपेंड है, इसके थ्रू हम इसको किस तरीके से ऐड ऑन करें एंड ऑल। नेक्स्ट आता है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ यानी कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि आप जब डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं, वहाँ के जो रिजल्ट्स आते हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि कितना अपडेशन है या नहीं, यानी कि आपकी जो वो हेल्थ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रिजल्ट्स पे, जो भी आपने डायग्नोसिस टेस्ट एंड ऑल कराए हैं। तो ये जो वो डेटा है ना, वो वहाँ पे निकाल के आपको थ्रू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही निकाल के वो देता है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हम बिजनेसेस का कर पाते हैं, जैसे हमने रिस्क मैनेजमेंट करा। जब आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छा कर लोगे तो आप प्रोसेस जो डिसीजन मेकिंग है वो भी आपका अच्छा हो जाएगा, राइट। आई होप आपको एप्लीकेशन इसका यूज़ अच्छे से क्लियर होंगे। अब देखिए इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस किस बिहाफ पे, लिमिटेशंस मतलब इसमें क्या चीज़ें खराबी है इसके अंदर। यहाँ पे कहता है इसमें बेस रेट्स को नेग्लेक्ट करता है। बेस रेट्स को मतलब कि यानी कि यहाँ पे क्या देखता है कि वो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी पे बात करता है, कि संभावना पे। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्लियरिटी नहीं देता वो। आपको पता है पूरा चैप्टर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, और प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक संभावना है, एक अजम्पशन है, ठीक है। वो कोई भी ओरिजिनल रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि अज्यूमिंग अनकंडीशनल इंडिपेंडेंस। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे ना अनकंडीशनल इंडिपेंडेंस यहाँ पे वो अज्यूम करता है, यानी कि कहता है इग्नोर करता है वो उन इवेंट्स को। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपसे कहता है कि जो इवेंट्स हैं वो एक्चुअली डिपेंडेंट है किसी चीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो कंडीशनल रिलेशनशिप्स हैं वो करेक्टली अकाउंटेड नहीं, जिसमें मैंने आपको बताया यहाँ पे ना चीज़ें करेक्ट नहीं होती, एक अजम्पशन होता है। तो यहाँ पे वही बताता है कि ये चीज़ें ना गलत चीज़ों पे डिपेंड करवाई जाती हैं। कई बार होता है, मैंने आपको बताई डिपेंडेंट थ्योरी, और डिपेंडेंट थ्योरी कहता है कि हर बार यही नहीं होता कि आपने एक करेक्ट चीज़ को करेक्ट चीज़ पे डिपेंड करवाया। कई बार क्या होता है कि अनकंडीशनल इंडिपेंडेंस भी यहाँ पे होता है, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है कि मिस एप्लीकेशन बियॉन्ड द रेलेवेंट सैम्पल स्पेस, यानी कि यहाँ पे जो यूज़ है, एप्लीकेशन है, वो बहुत गलत तरीके से होता है सैम्पल स्पेस के रिलेवेंट में, ठीक है। यानी कि ये कहते हैं ये बहुत क्रूशियल है। क्रूशल मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इज करेक्टली टू आइडेंटिफाई न्यू यूनिवर्स डिफाइंड बाय बी टू अवॉइड मिस कैलकुलेशंस। कहता है यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मिस कैलकुलेशंस होती हैं सैम्पल स्पेस को लेके। आप सैम्पल स्पेस से डिसाइड नहीं कर पाते हो इन केसेस में, जब भी आप लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हो। तो आई होप इसके यूज़ और इसकी लिमिटेशंस आपको क्लियर हुई होंगी। तो देखिए हमने इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसके यूज़ सब कुछ पढ़ लिया। आप देखिए डायरेक्टली हम क्वेश्चन इसका हम डायरेक्टली सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कोई भी 52 कार्ड्स थे, किसी डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, आपको पता है। और पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि आप लोगों ने क्वीन निकाली। क्वीन आपके पास 4 होती हैं, तो आप 52 में से 4 क्वीन, एक क्वीन निकाल लोगे। सिंपल है, ईजी था। नेक्स्ट आपसे कहता है आपने स्पेड निकाला, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बी क्या होगी, स्पेड निकाला। यहाँ पे आपको कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपने ये कैसे निकाला है, इसने ये आपने विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला है, विद रिप्लेसमेंट निकाला है, ये आपको मेंशन नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर आपको कुछ करना ही नहीं है। इसके अंदर आप डायरेक्टली 13/15, क्योंकि आपके पास स्पेड कितना होता है 13। अगर आपको डायरेक्टली मेंशन होता, यही चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती थी कि अगर आपको डायरेक्टली मेंशन होता कि हाँ आपने ये कैसे निकाला, आपने ये विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला, तो आप यहाँ पे करते। पर यहाँ पे आपको कुछ क्लियर गिवन नहीं है, तो आप क्लासिकल अप्रोच से यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको यूज करोगे। आपसे कहता है ओनली 1 कार्ड, जो क्वीन का कार्ड होता है वो स्पेड के अंदर आता है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा 1/52। सिंपल है। तो आप चाहे तो इस फॉर्मूले से निकालो, चाहे मैंने आपको जो वाला फॉर्मूला बता रखा है उससे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। किससे भी निकालोगे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, देखिए आपके जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है ना, ये वाली प्रोबेबिलिटी को यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको जब क्वेश्चन पेपर कराऊंगी ना, उसके हिसाब से बिहाफ पे क्वेश्चन कराऊंगी। देखिए आपसे कहता है कि कोई 2 एग्जाम होते हैं, मैथ का होता है एग्जाम और साइंस का एग्जाम होता है। आपसे कहता है जो बच्चे मैथ में पास होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, ठीक है। जो बच्चे साइंस में पास होते हैं उनकी 0.6 प्रोबेबिलिटी है। और आपके कहता है जो दोनों में ही पास हो जाता है, मैथ और साइंस दोनों में पास होता है, उनकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, ठीक है। तो कहता है आपसे पूछता क्या, आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो जो बच्चा मैथ्स में साइंस में पास होता है, गिवन जहाँ पे आपको गिवन ये सब लिखा हो, तो आपके वो या तो बाइस थ्योरम लगेगा या तो फिर वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। आपसे कह रहा है दे पास, वो पास होते हैं, मतलब साइंस में भी पास होते हैं और मैथ्स में भी पास होते हैं। तो उस केस में आपको निकालना क्या है, यानी कि आपको इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि आप इंटरसेक्शन लगाओगे, ऊपर आप क्या लगाओगे, मैथ से आप पास होते हैं। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो लगाओ, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसका भी, ठीक है। बाकी मैं इसके क्वेश्चंस ना ये
बुक्स में आप पे अच्छे क्वेश्चंस नहीं दे रखे तो ये दोनों क्वेश्चंस ना आप खुद से कर लेना एक बार, ठीक है। आप ट्राई करना, इसको ट्राई आउट करोगे इस क्वेश्चंस को, दोनों क्वेश्चंस को खुद से, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता इतने खास क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। बट एक बार आप इसे ट्राई आउट करोगे तो अच्छे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। बट मैं आप लोगों को इसको जब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए वो करवाऊंगी, जब एग्जाम प्रैक्टिस में, तो आप वहाँ पे मेरी हेल्प ले सकते हो। तो वहाँ की वीडियो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बुक्स के अंदर इतने खास इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखे। अब देखिए, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब इसको अपने जो भी इसका फॉर्मूला है आप उसको नोट कर लीजिए अपने बुक फॉर्मूले लिस्ट में। अब सबसे अच्छा पॉइंट जो आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो, दैट इज बायस थ्योरम। क्या होता है बायस थ्योरम? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम मुझे अभी तक ये लगती है, बिकॉज अब बायस थ्योरम में आप क्या समझते हो। देखो, अभी तक आपने जितनी भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी, या तो एडिशनल रूल पढ़ा, आपने कोई सा भी रूल पढ़ा, एडिशनल रूल पढ़ा, या फिर अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी, ठीक है, आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ा, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े उसके अंदर से आप क्या करते थे, आपको एक चीज़ वहाँ पे कॉमन रहती थी कि आप वहाँ पे एक बॉक्स से कुछ भी निकालते थे, ठीक है। एक आपको दे रखा है, आपको बैग एक दे रखा है, वहाँ पे से आप एक, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको जो भी चीज़ें दे रखी, तो कोई भी एक डेक दे रखा है, 52 कार्ड्स का डेक दे रखा है, तो वो एक ही चीज़ के अंदर से आप काफ़ी चीज़ों को, चाहे वो एक चीज़ें निकालो, दो चीज़ें निकालो, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, एक ही चीज़ से, एक ही बॉक्स से या एक ही बैग से निकालते थे। बट बायस थ्योरम थोड़ा नया थ्योरम है, इसके अंदर से ना बहुत सारे, आपको ऐसे बोला होगा 4-5 बैग्स हैं, आप दो बैग्स हैं, 4 बैग्स हैं, या 4 कंडीशन, इस मतलब जो नंबर ऑफ चूजिंग थिंग होगी उसमें वो ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ चूजिंग थिंग एक नहीं होगी, बहुत सारी होंगी, उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। इस केस में आपकी ना डबल प्रोबेबिलिटी निकलती है, यानी कि आप बैक की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसकी भी। तो ये इसमें आपका बायस थ्योरम लगता है, और क्वेश्चन आप देखते ही पता कर सकते हो कि ये बायस थ्योरम का क्वेश्चन है। कैसे? आप देखिए, इसका सबसे पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फॉर्मूला कैसे बनता है देखिए, अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, A/B कैसे आया। देखिए, A होता है, A वो होता है जो चीज़ जो चाहिए, जिसमें से चाहिए, ठीक है। आप नीचे वो चीज़ रखते हो जिसमें से आपको चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी बैग में से रेड बॉल चाहिए, ठीक है, और ये बैग नंबर 1 है, आप देखो ऐसे क्वेश्चन में कैसे बोलेगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। आपके पास 4 बैग होंगे, ठीक है, आप नाम रख दोगे बैग 1, बैग 2, बैग 3 और बैग 4, राइट। आपसे बोलेगा कि आपको रेड बॉल चाहिए, इसके अंदर वाइट बॉल है, रेड बॉल है, वाइट बॉल है, रेड बॉल है, वाइट बॉल है, रेड बॉल है, वाइट बॉल, रेड बॉल है, ठीक है। फॉर कितनी भी संख्या में, वो आपको सब गिवन होगा। क्वेश्चन में ऐसे होगा, आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, जो कि आपकी बैग 1 में से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया, ठीक है, तो आपसे बोलेगा कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ रेड बॉल निकालने की बैग 1 में से। तो जिसमें से आपको चाहिए, ठीक है, वो आप रखोगे ऊपर, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, आप ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए, प्रोबेबिलिटी लिखते समय में आपको समझना है कि देखिए, आपको ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जिसमें से चाहिए वो आप ऊपर रखोगे। अगर आपको बैग 1 में से चाहिए, वो आप ऊपर रखोगे। जिसमें से चाहिए आप लिख लीजिए, अपनी जो आप नोट्स बना रहे हैं वो लिख लीजिए, आपको कंफ्यूजन ना हो कि जिसमें से चाहिए वो ऊपर आएगा, जो चाहिए वो नीचे आएगा। रेड बॉल चाहिए आपको, नीचे आएगा, और जिसके अंदर से चाहिए, बैग 1 में से चाहिए, तो वो आपका ऊपर आएगा। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले आप किसकी प्रोबेबिलिटी रखोगे, आप बुक वाला फॉर्मूला फॉलो करो चाहे मेरा फॉर्मूला फॉलो करो, एक ही बात है। वो मैं बस थोड़ा सा ईजी फॉर्मूला बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो सबसे ऊपर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बैग 1 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करोगे कैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी वो वाला ऊपर वाला रूल जो हमने अभी उसमें पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में। वहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी उल्टी करके, यानी कि R/B1, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस नहीं है, वेट। ये आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा, जो मैंने आपको नीचे बताया कि बैग 1 में से, बैग 2 में से वाइट रेड। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, तब मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। इसका फॉर्मूला आप कैसे रखोगे, देखो, जो आपको चाहिए वो नीचे आएगा। आपको क्या चाहिए, रेड बॉल चाहिए, और किस में से चाहिए, बैग 1 में से। इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले जो ऊपर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में इसका उल्टा कर दोगे, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, R/B1। क्लियर है। इस पूरे के अपॉन में रखोगे, इस पूरे के अपॉन में सेम वही, या तो देखिए PB यहाँ पे ना आपको शॉर्टकट में दिया हुआ है, बट आप PB कैसे निकालते हो वो देखिए। ये कैसे निकालते हैं ये देखिए, आपने ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया है, अब नीचे वाला कैसे निकालते हैं, ये वाला थोड़ा शॉर्ट में दे रखा है, आगे आपको शायद ये चीज़ क्लियर है, आई डोंट नो आपको बता रखा है कि नहीं बता रखा। हाँ, क्वेश्चंस में बता रखा, क्वेश्चंस में आपको, बट यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में गिवन है, बट मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि आप नीचे वाला कैसे निकालोगे। देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी आपकी ये थी, आपको बॉल 1 निकालना था, आर बॉल निकालना था, और अब बैग 1 में से, तो ऊपर वाला तो आपको समझ में आएगा। नीचे क्या रखना है, देखिए, नीचे रखने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, जो प्रोबेबिलिटी आपने ऊपर रखी थी सेम वही, जो आपने B1 की प्रोबेबिलिटी रखी थी, मल्टीप्लाई इसका उल्टा R/B1।
इसी को आप प्लस करोगे किसके साथ, जो दूसरी, यानी कि आपके जितने बैग होंगे, बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4, तो आप सबकी प्रोबेबिलिटी ऐसे ही ऐड करोगे। यानी कि देखिए बैग 1 था उसके अंदर, तो आप यहाँ पे बैग 2 की प्रोबेबिलिटी रेड वाला बैग 2 में से निकाल के ऐड करोगे, फिर बैग 3 में से निकाल के ऐड करोगे, बैग 4 में से निकाल के ऐड करोगे। देखो मैं थोड़ा सा आपको और अगर क्लियर करूँ, देखिए आपने ऊपर क्या रखा था कि बैग 1 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बैग रेड की प्रोबेबिलिटी उल्टा करके, यह भी आपने रखा था। नीचे तो आप ये चीज़ तो रखोगे ही, बैग 1 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई आर रेड की प्रोबेबिलिटी बैग 1 में से, प्लस करोगे जितने और बैग्स रिमेनिंग बैग्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी। रिमेनिंग बैग यानी आपको टोटल पता है आपको कि प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं, टोटल नीचे रखते हैं और ऊपर हम पॉसिबल आउटकम्स रखते हैं। नीचे आप क्या करोगे, बैग 2 की प्रोबेबिलिटी, उसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी सेम ऐसे ही बैग 2 में से, फिर सेम ऐसे ही प्लस करोगे बैग 3 में से, फिर ऐसे सेम प्लस करोगे बैग 4 में से। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो इसको हम अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस के साथ भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कहते हैं कि ये चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर कुछ खास नहीं है कि आपको क्या की कंपोनेंट समझने हैं, कि पहले प्रोबेबिलिटी फिर लाइक्लीहुड की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी की, ये आप रीड कर लेना, इनफ है, आपको ज़्यादा इसके अंदर रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं वो क्लियर करते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, आपको ये चीज़ें समझने की नीड है। मैं आपको अच्छा रियलिटी में बताऊं कि आपको क्या करना है अच्छी क्लास में, तो एक क्वेश्चंस करके जाइए। क्वेश्चंस इसके अंदर 22 थ्योरम के बहुत अच्छे मैं लास्ट से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि लास्ट में अच्छे क्वेश्चन हैं, इनका एप्लीकेशंस मैं आपको भी बताऊंगी। पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे वाला लगता है क्योंकि पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं सबसे पहले भी से ही करवा रही हूँ। देखिए आपसे कहता है कि कोई भी अर्न है, ठीक है, एक अर्न में आपके पास 2 अर्न दे रखे हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए बैग 1 और बैग 2 हम इसे ऐसे नाम दे देते हैं, ठीक है। आपसे कहता है कि एक अर्न में 3 रेड बॉल्स है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया इसलिए मैं आपको पहले वाला करा देता हूँ, 7 वाइट बॉल है। दूसरा जो अर्न है दूसरा बैग आप मान लो, उसके अंदर 5 रेड बॉल्स हैं और आपके पास 5 वाइट बॉल्स भी हैं, ठीक है। 5 रेड भी हैं 5 वाइट भी है, सिंपल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रेस्टिजियस लिख दूं यहाँ पे, तो 2 बैग्स हैं, ठीक है, 1 2, इसके अंदर 3 रेड हैं और आपके पास 7 वाइट हैं। आपके पास यहाँ पे जो है वो 5 रेड है और 5 वाइट है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आपसे कहते हैं कोई भी प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट, हमने रैंडम करी है, उसमें से कह रहा है वन ऑफ द अर्न जो है आपके जो कोई एक बैग है उसमें से आपको रेड फाइंड किया गया, ठीक है। आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो रेड है, यानी रेड की प्रोबेबिलिटी हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। देखिए आपको चाहिए क्या, रेड जो चाहिए, और किस में से चाहिए, आपसे कह रहा है वो सेकंड अर्न में से, यानी बैग 2 में से है। सिंपल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो आप निकाल ही सकते हो। तो चलिए निकालते, अब मैं सारा रफ कर दूं यहाँ से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रफ करती हूँ, सब रफ कर देती हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से करना है। आपसे कह रहा है बैग 2 में से आपका रेड निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला पहले मैं एक बार लिख देती हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या था आपका, बुक के आंसर मत देखिए, मैं जो करवा रही हूँ वो आंसर देखिए। आपको मैंने क्या बताया था, B2 का सबसे पहले, उसके बाद आप इसको उल्टा कर दोगे R/B2, सिंपल। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, अपॉन में जो ऊपर है वो चीज़ सेम टू सेम नीचे आ जाएगी। सबसे पहले रेड बैग 2 में से प्लस का साइन है ये, प्लस आपका बैग 1 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई आर यानी रेड बॉल निकालने की बैग 1 में से। आई होप ये पहले फॉर्मूला आप लिख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं बोल देती हूँ। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें बैग 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसमें से मतलब रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने बैग 2 से निकाला है, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी बैग 2 की जो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है, और बैग 1 की प्रोबेबिलिटी हम इसमें ऐड कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखिए हम डायरेक्टली नंबर्स देखते हैं। अब बैग 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए कितने बैग्स हैं, 2 बैग्स हैं। तो सबसे पहले हम बैग 2 की, अगर बैग 2 की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। देखिए बैग 2 की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो बैग 2 की आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 0.5। देखिए 2 बैग्स हैं आपके पास, ठीक है, तो दोनों बैग्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक और एक, देखिए 1/2 होगी ना बैग्स की प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल है, तो बहुत इजी है कि आपकी बैग की प्रोबेबिलिटी पहले बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि 2 बैग्स हैं। तो अगर मैं फॉर्मूले के थ्रू अगर मैं चलूँ तो वेट, हमें फाइंड क्या करना है, थोड़ा सा मेरा ना ये इसमें बन जाता है, इस वजह से थोड़ा सा समझने में क्योंकि मुझे रफ करना पड़ जाता है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया था, तो हमें बैग 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। बैग 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, 0.5 1/2 यानी कि, और उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करनी है R/B2 से, हमने देखा था। तो R क्या है, रेड कितना है आपके पास, बैग 2 के अंदर आपके पास रेड कितना है, 5, और कितने में से, 10 में से। सिंपल है, ये तो आपको पता होगा ना किस तरीके से, 10 है आपके पास। दूसरे बैग में कितनी प्रोबेबिलिटी, दूसरे बैग में आपके पास रेड कितने हैं, 5, और कितने में से, 10 में से, क्योंकि टोटल बॉल आपके पास 10 है और रेड की प्रोबेबिलिटी आपके पास 5 है, तो 5/10 ये हो जाएगा।
अब ये तो ऊपर का हो गया, नीचे आपको कैसे करना है, नीचे वाला भी सेम ऐसे ही रहेगा, उसमें आपकी बस एक प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, दूसरे बैग की भी ऐड कर दोगे। दूसरा बैग क्या है आपके पास, दूसरा बैग रेड बैग है, तो रेड बैग की प्रोबेबिलिटी पहले देखो, रेड बैग की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होगी, ठीक है। उसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है किससे, रेड बॉल वाली से। तो रेड बॉल आपके पास 3 है और उसके टोटल में से 10 में से, ठीक है। तो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, तो कैलकुलेशन अगर हम करें तो बहुत ईजी कैलकुलेशन होने वाली है। देखिए अगर मैं इसका पॉइंट, अगर आप ऐसे करोगे तो भी कोई बात नहीं है, वैसे करोगे तो भी आपके लिए ईजी है। अगर मैं इसको काटूँ यहाँ पे तो 2 और इसको काटो तो यहाँ पे 2, अगर आप नहीं भी काटोगे तो बहुत ईजी है, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी 10-10 है। तो आप वैसे मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे 2 जा 4 यानी कि 1/4 हो जाएगा ऊपर का सारा, इसको भी आप काट पीट के 1/4 कर दोगे क्योंकि ये सेम था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी प्रोबेबिलिटी देखोगे तो अगर इसका पॉइंट हटा के 10 कर दूँ तो अब यहाँ पे सिर्फ 2 कटेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ कटेगा नहीं, छोटी जो 6/10 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि आप काटना मत, ये इजी हो जाएगा, बिना काटे भी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप काटोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो ये आप खुद से सॉल्व करना एक बार, आपसे ईजिली आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको एग्जाम्पल भी दे चुकी हूँ। तो इसका आंसर आपके पास आएगा ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद 0.625। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी एक बार कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या बोलता है कि 3 फैक्ट्रीज, अब आपके पास 3 फैक्ट्रीज है, आपको देख के समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर 22 थ्योरम लगेगी, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटी है निकालने के लिए। तो आपसे बोलता है कि 3 फैक्ट्रीज हैं, 3 फैक्ट्रीज यानी कि फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको सिर्फ समझना है। तो आपको यहाँ से पता लगा होगा कि इसके अंदर 22 थ्योरम लगेगी। इसमें कहता है कि फैक्ट्री ए के अंदर ना 40% गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें कि डिफेक्ट जो है 40% के अंदर से 3% जो है वो डिफेक्ट है। अगर आप ये समझ सकते हैं कि 3% अगर डिफेक्ट होगा तो नॉन डिफेक्ट कौन सा होगा, 97%। सिंपल है, बट आपको इतना जाना नहीं है तो मैंने आपको नॉर्मल बता दिया। फैक्ट्री 2 के अंदर, फैक्ट्री बी के अंदर 35% गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर से 4% जो डिफेक्टिव है। और आपसे फैक्ट्री सी में बोल रहा है 25% गुड प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर से 5% डिफेक्टिव है। आपसे बोलेगा कि डिफेक्टिव का फाइंड करो, डिफेक्टिव फाइंड करो, वो भी प्रोबेबिलिटी आप बताओ ए में से आपका डिफेक्टिव। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आप बनेंगे कि आपकी प्रोबेबिलिटी आपको प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, डिफेक्टिव किस में से चाहिए, फैक्ट्री ए में से। तो फैक्ट्री 1 अगर मैं लगा दूं ये वाली प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला क्या होगा कि सबसे पहले फैक्ट्री 1 का प्रोबेबिलिटी निकालोगे, 3 फैक्ट्रीज हैं तो 1/3 आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, फैक्ट्री की। और डिफेक्ट फिर आप डिफेक्टिव अपॉन में फैक्ट्री 1 और अपॉन में आप क्या करोगे, अपॉन में तीनों, सबसे पहले तो यही अपॉन में आ जाएगा, सेकंड में प्लस आपका प्रोबेबिलिटी फैक्ट्री 2 की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी, देन आपके पास डिफेक्टिव किस में से, फैक्ट्री 2 में से, देन प्लस करोगे फैक्ट्री, यहाँ पे 3 है तो आपको फैक्ट्री 3 में से आपको ऐड करना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो ये आप खुद से करोगे। देखिए यहाँ पे फैक्ट्री प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी ए गिवन है, ए यानी कि आपकी फर्स्ट जो आपकी प्रोबेबिलिटी है कितना आपको गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है फैक्ट्री 1 में, फैक्ट्री 2 में, फैक्ट्री 3 में, और डिफेक्टिव ये तीनों है। तो आप डायरेक्टली इनके मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर ये रहा। आप इसे मैच करना, पहले आप इसे खुद से कैलकुलेट करोगे बिना बुक की हेल्प लिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था। अब आपके पास अच्छा क्वेश्चन आता है, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर दिस एंड दिस वन इज एज वेल गुड एग्जाम्पल। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग पहले एक बार रीड करो, देन आपके पास इसको डू करो। मतलब बहुत इजी एग्जाम्पल्स है, तो मैं आपको इसे नहीं करवाऊंगी, आप इसे खुद से एक बार करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। और मैं एक चीज़ और कहूँगी कि मैं बायस थ्योरम और कंडीशनल थ्योरम के ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों के ना मैं शॉर्ट्स के अंदर देखो लॉन्ग वीडियो तो मैं डाल रही हूँ, बट मैं शॉर्ट्स के अंदर भी इनका 2 से 3 क्वेश्चन मैं बाय ब्लैक बोर्ड कराऊंगी, तो वो भी और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं हो पाती है लिखने में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पा रही होगी, तो मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन के साथ भी क्लियर करवा दूंगी। यहाँ पे देखिए कुछ एप्लीकेशन है, बायस थ्योरम कहाँ पे यूज़ होता है ये देख लीजिए। ये मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ होता है, यानी कि यहाँ पे आप लोग प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हो रिजल्ट निकालने में, बेसिकली स्पैम डिटेक्शन, जब स्पैम वगैरह होता है। अभी आप ये क्वेश्चन वाला करोगे ना, ये वाला स्पैम वाला ही क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार जरूर करना, इसलिए वजह से मैंने आपको ये दिया है क्वेश्चन खुद से करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग में भी इसका यूज़ होता है, बायस थ्योरम का मशीन लर्निंग में भी होता है, रिस्क एनालिसिस में, एपिडेमियोलॉजी में भी यूज़ होता है। यहाँ पे हम डिसीज़ की ना एस्टिमेट करते हैं, कितना डिसीज़ है, कितने लेवल पे कौन सा डिसीज़ है, इस तरीके से
यहाँ सब पे आपका बाइस थ्योरम का यूज होता है, तो एप्लीकेशंस भी एक बार 2 से 3 मार्क्स में आ जाते हैं, तो पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स विद नोट्स आपको समझा दिया कि आपका कुछ भी छूट ना जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी का सेकंड चैप्टर, जिससे चैप्टर नंबर 5 ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करा, आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, आपको नॉट की यानी कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए नॉट की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस आप प्रोबेबिलिटी ए की निकाल दोगे, 1 माइनस 0.4, आपका 0.6 आंसर। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। आप एक बार इसे एमसीक्यूज को भी ज़रूर एक बार ट्राई आउट करिएगा, ठीक है। आपको मैंने पहले दूसरे 3 वीडियोस के अंदर आपकी सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का सारा क्वेश्चंस क्लियर कर दिया। आई होप आपको तीनों वीडियोस क्लियर हुई होंगी। ज़्यादा बड़ी वीडियोस इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ कि आप बोर ना हो जाओ, ठीक है। तो आप सबसे पहले 13 क्वेश्चंस आपको गिवन है, ठीक है। 13 के 13 आप अटेम्प्ट करोगे खुद से, क्योंकि यही जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बड़े क्वेश्चन में बन के आ जाते हैं, ठीक है। आप इसे ट्राई आउट करोगे, देन आप इसके आंसर्स को मैच आउट करोगे विद योर आंसर्स। फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये 12 के 12 क्वेश्चंस करके चले गए ना, दिस इज माय प्रॉमिस कि इसके बाहर तो कुछ आएगा नहीं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा अगर समझाने की कोशिश करूँ क्वेश्चन में, लास्ट से देखिए, लास्ट में आपसे कहता है कोई अर्न है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक अर्न दे रखा है, 22 थ्योरम तो नहीं लगेगी इसके अंदर, आपकी लगेगी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। लास्ट वाला देखिए, आपसे कहता है कोई अर्न है, 12 बॉल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। देखिए 12 बॉल्स हैं, कहता है आपकी 12 में से 5 रेड है और 7 आपकी ब्लू है 7, ठीक है। वेट, 7 ब्लू है। आपसे कहता है 2 बॉल्स हमने निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बताओ दोनों बॉल्स। अरे बहुत सिंपल है, आपको कौन सी बोथ बॉल्स, वेट, बोथ बॉल्स ड्रॉन आर ब्लू बॉल है। पहली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, अगर आपने ब्लू बॉल निकाली है, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं दिखा दूं यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए आप आर ब्लू, दोनों बॉल्स जो है वो ब्लू है, तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी होगी कि आपने कोई एक बॉल निकाली होगी 7 में से, कितनी बॉल्स है, टोटल 12 बॉल्स हैं, ठीक है। जब आपकी प्रोबेबिलिटी बी हुई होगी, यानी कि आपने दूसरी बॉल निकाली होगी, तो आपने ब्लू ही निकाली है, तो आपकी सबसे पहले तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो आपकी बॉल्स, आपने एक बॉल निकाली होगी, उसको आपने निकाल के बाहर रख लिया होगा, तो उसके अंदर 11 बॉल्स बचेगी, और आपने ब्लू ही निकाली है, तो आपके पास ये 6 बॉल हो जाएंगी। अगर आपने रेड निकाली होती तो कितनी हो जाती, फिर ये 7 ही रहती, फिर ये 5 हो जाती, 5 ही रहती, ठीक है, क्योंकि 5 पे रेड बॉल्स है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसी को आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दोगे तो आपके पास डिपेंडेंट वाला है, ये डिपेंड यानी कि आपका कंडीशनल थ्योरम का क्वेश्चन है। सिंपल है, बहुत ईजी है। ऐसे आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी गिवन है कि 22 थ्योरम बताओ, एग्जाम्पल दो, उसका फॉर्मूला बताओ, ब्रीफ एग्जाम्पल आपको देना है। यहाँ पे आपके पास पूछ रहा है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, मैं आपको बता, मैंने आपको सारा का सारा चैप्टर करवा दिया है, कुछ भी मैंने 0.00001 भी कुछ नहीं छोड़ा है। तो आप ये क्वेश्चन जरूर एक बार अटेम्प्ट करिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन वही है जो मैं आपको करवा कर आई हूँ, तो एक बार ये क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 घंटे में आपको पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब 1 घंटे तो आपको वीडियो देखने में लगेगी, अगर आप 2x पे देखते तो उससे भी कम में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटा आप सेल्फ असेसमेंट कर लेंगे, तो आपके पास 2 घंटे में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, ये तीनों वीडियो जरूर कर लीजिएगा, और इनके क्वेश्चन जरूर करके आप मुझे कमेंट बताइए कि आपको चैप्टर कैसे समझ में आया है, नहीं आया, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और आप मेरे से मेरी जीमेल आईडी या ईमेल आईडी पे भी आप मुझसे क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, हेल्पफुल लगी होगी आज की वीडियो, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू एवरीवन फॉर